हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित है एंड आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज द डेली स्टोइक. It's 10th of January today, and today's chapter title is If You Want to Be Steady. This has been taken from the book Discourses by Epictetus, as you all know by this time. So the thought goes like, the essence of good is a certain kind of reasoned choice, just as the essence of evil is another kind. What about externals then? They are only the raw material for a reasoned choice, which finds its own good or evil in working with them. How will it find the good? Not by marveling at the material, for if judgment about the material are straight, that makes our choices good. But if those judgments are twisted, our choices turn bad. तो इसमें जो है राइटर कहना चाह रहे हैं कि जो स्टोइक्स होते हैं वो क्या चीज़ चाहते हैं मेनली, वो क्या चीज़ जो है वो हासिल करना चाहते हैं. तो उसमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे स्टेडीनेस है, कामनेस है, ट्रैंक्विलिटी है. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सभी स्टोइक्स जो है वो हासिल कर ही लेते हैं. स्टोइक्स लगभग सभी के पास ये जो हैं क्वालिटीज़ जो हैं ये पाई जाती हैं. ये सब आप देखेंगे, ये सब क्वालिटीज़ तो जो हम भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि ये सब स्टेडीनेस जो है, इस तरह की जो कामनेस है, ये हमारे अंदर भी होनी चाहिए. वो लोग इस चीज़ को कैसे हासिल करते हैं, सोचने का जो क्वेश्चन विच अराइजेज ओवर हियर इज कि हाउ डू दे अचीव इट. वो इस चीज़ को कैसे अचीव करते हैं. तो एक तो इसमें आप ये सोच सकते हैं कि जैसे आप हर्मिट्स के बारे में सुनेंगे कि वो लोग यहाँ से सब छोड़ छाड़ के चले जाएं या कहीं दूर जाके रहें, अकेले में रहें और सॉलिट्यूड में रहें. तो एक तो ये चीज़ आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ रहेगा. लेकिन जैसे आप इंडियन हिंदुइज्म माइथोलॉजी में अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं, तो जैसे श्री कृष्ण के बारे में जब हम पढ़ते हैं, श्री कृष्णा, तो ही वॉज सच अ पर्सन. इफ ही वॉज, तो उनके बारे में जो भी बातें हैं उसमें ऐसा दिखाया गया है कि ही वॉज अ वेरी नॉटी काइंड ऑफ अ पर्सन. वो काफ़ी शरारती थे. और लेकिन इन सब के बावजूद उनके अंदर जो एक कामनेस की जो फीलिंग थी, जो क्वालिटी, जो वर्च्यू था उनके अंदर, जो बिल्कुल कामनेस वाला जो उनका स्टेट था, वो कहीं ना कहीं उनको एक, जैसे कहा जाता है कि युग पुरुष जो उन्हें कहा गया है, वो यही चीज़, यही एक क्वालिटी है जो उन्हें मतलब सोसाइटी में रहते हुए इंडल्ज इन सब चीज़ों के अंदर, और उसके बावजूद भी जो उनका लेवल ऑफ स्टेडीनेस जो था वो दैट वाज एक्सेप्शनल. तो ऐसे ही हम सोचते हैं कि जैसे बाहर कहीं दूर चले जाएं उस चीज़ से, इन सबको छोड़ छाड़ के, तो उस चीज़ से ये स्टेडीनेस और ये कामनेस हासिल की जा सकती है. तो ऐसा इट्स नॉट कंपल्शन. आप ऐसा ज़रूरी ही नहीं है कि दूर जाके ये चीज़ हासिल करी जा सकती है. इसके अलावा भी और रास्ते हैं जो इस पे चैप्टर में आज बताए गए हैं कि एक रैशनल, अगर आप चीज़ों को रैशनली एक रीज़न के फिल्टर के थ्रू अगर आप उस चीज़ को अगर देखना स्टार्ट करें, अगर आप उस चीज़ के हिसाब से अगर आप देख सकेंगे, तो वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी इस स्टेट को हासिल करने में. जैसे कि आप कोई भी, अगर आपके पास एक सिचुएशन है मान लीजिए, तो आप रीज़न के बेसिस पे, जैसे रीज़न के बेसिस पे मतलब आप अपना नज़रिया ऐसा रखें कि आप उसको एक प्रॉपर तरीके से देख पाएं, पॉजिटिवली देख पाएं, या बिल्कुल सुलझे हुए तरीके से आप उस चीज़ को देख पाएं. तो वो आपके अंदर एक क्लैरिटी पैदा करेगी, वो चीज़ जो कि आपको स्टडी होने में हेल्प करेगी. कुछ जैसे कोई उल्टी चीज़ हो रही है कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि यू आर नॉट वेरी फाउंड ऑफ इट, और आप उसको आप उसको लाइक नहीं करते उस सिचुएशन को, तो आप उसको, आपका नज़रिया अगर बदलेगा तो वो जैसे जो मन में जो चीज़ें हैं, कई बार स्टेडीनेस जो है आपकी चली जाती है, आप रिलैक्स नहीं रह पाते हैं. तो जो बवंडर कह सकते हैं आप, जो आपके मन में उठता है, तो उस चीज़ को कैसे शांत किया जाए. जब आप उस जो चीज़ हो रही है, अगर आप नज़रिया बदलेंगे अपना उस चीज़ को देखने का, तो वो चीज़ काफ़ी हद तक आप उसको ठीक कर सकते हैं. ऑर्डरली अगर आप चीज़ों को सोचें, उसका एक सीरीज वाइज अगर आप फैक्टर्स को, उनको डिफ्रेंशिएट करके अगर आप देख पाएंगे, तो आप उस चीज़ को और बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे और उस सिचुएशन को एक प्रॉपर तरीके से आप डील कर पाएंगे.
लेकिन इसके अल्टरनेट वे में अगर आप सोचें, अगर आप कुछ उल्टा सोचेंगे, आपका दिमाग, अगर आपका परसेप्शन जो है या आपका जो नज़रिया है अगर नेगेटिव डायरेक्शन में चले, तो कोई अगर सीधी चीज़ भी होगी तो वो भी आपको नेगेटिव ही दिखेगी और वो गलत ही दिखेगी आपको। तो वो आपको जो डेली लाइफ का जो रश है, मतलब डेली लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं, तो वो उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकती है। इस तरह का नज़रिया, नेगेटिव सोचने का जो आपका नज़रिया अगर डेवलप हो जाता है तो, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, अगर आपको स्टेडीनेस चाहिए, तो आपका जजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, और वो जजमेंट प्रॉपर होने का तरीका है आपका नज़रिया। आप कैसे चीज़ों को देखते हैं, दैट कैन बी हेल्ड अंडर योर कंट्रोल, और आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो गाइज, दिस वॉज द थॉट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड नाइट।